हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की पुस्तक सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित चैप्टर है पर्यावरण, इसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब है परि प्लस आवरण। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी। जबकि कुछ वस्तुओं का निर्माण है जो मानव द्वारा किया गया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब आता है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक है जो 3 है: मानव निर्मित, प्राकृतिक और खुद मानव। ये 3 घटक हो गए। 1, 2, 3। 3 घटक हैं जो मानव निर्मित घटक, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। प्राकृतिक में जल आपको दिखाई देता है, वायु, स्थल, सजीव। जहाँ जल होता है उसको जलमंडल, वायु होता है उसको वायुमंडल कहते हैं, स्थल है उसको स्थलमंडल, और सजीव पाए जाते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। मानव द्वारा, मानव खुद है जो एक कारक है। राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति, ये आपके पर्यावरण के घटक हैं। अब इस वार्तालाप से आप समझ गए हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों स्थिति शामिल है। ये आपका ये पर्यावरण है। जीवीय सब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जिस पर हम रहते हैं वो स्थलमंडल होता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। जिस धरातल पर हम रहते हैं वहाँ पर आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, पठार हैं, मैदान है, घाटी दिखाई देती है। मतलब विषम का मतलब होता है धरातल ऊंचा नीचा स्थलाकृति आपको दिखाई देती है। कहीं पर नीचे स्थलाकृति दिखाई देंगी, कहीं पर ऊंची स्थलाकृतियाँ दिखाई देंगी। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। जो ये पर्वत है, पठार है, घाटियाँ हैं, यह से ही आपको महासागर के अंदर भी मिलते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी मुख्य स्रोत है, क्योंकि जितने भी खनिज हैं जो हमें स्थलमंडल से प्राप्त होते हैं।
अब आता है आपका जलमंडल। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे नदी हैं, झील है, समुद्र है, महासागर है, जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है जलमंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारे जो चारों ओर जो वायु है उसे हमें वायुमंडल कहते हैं। यह वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण रुकी हुई है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधी हुई है। ये वायु है जो सूर्य की झुलसने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैसें, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, विभिन्न और आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। और इसके साथ ही धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होगा, वैसे ही मौसम में और जलवायु में परिवर्तन होगा। अगर पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्योंकि सजीवों के लिए स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए जैवमंडल है वो तीनों का जो मिलन स्थल होता है, वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र है जो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है। और सीधे अर्थों में ये देखते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मानव खुद, ये अपने आसपास के जो भी दिखाई देता है उस पर आश्रित होते हैं। जैसे हमको पानी दिखाई दे रहा है तो मानव पानी से आश्रित है, हवा पे आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है, जीव जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए उनको। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और एक दूसरे, मानव जंतुओं पर निर्भर है, जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर है, तो एक दूसरों पर ये निर्भर है। जीवधारों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जो जीवधारी है, जो खुद आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, वही पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन हैं, ये एक पूरा एक पारितंत्र है। घास स्थल है, वो एक पारितंत्र है। रेगिस्तान है, वो एक पारितंत्र है। पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर है एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। अब पर्यावरणीय मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है कि मानव द्वारा पर्यावरण का निर्माण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब अपने आसपास की जितनी भी वस्तु हैं या पेड़ पौधे हैं या जल है, जो भी आप आसपास है उसके साथ अंतःक्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे उसको आवश्यकता होती है उसी अनुसार उसमें वो परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जब प्रारंभिक अवस्था थी मानव की, उस समय मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। जैसे प्रकृति करती वैसे ही वो रहता। जैसे प्रकृति, बरसात हुई उस टाइम पे, बरसात के टाइम पे वर्षा वाली फसल से खाद्यान्न जो मिलता था वो खा लिया, फिर बाद में और कोई पेड़ पौधों से मिला वो खा लिया। तो मतलब प्रकृति उनको देती थी, उनका जीवन सरल था। मतलब वो जो भी मिलता, मतलब अपनी उससे कुछ नहीं करते थे, जो प्रकृति से जो उनको मिलता था उसी से खा पी के वो खुश रहते थे। और समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे ही कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। मानव ने पर्यावरण का उपयोग करना सीखा, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना सीखा। उसने सोचा कि
इसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ये फसल उगती है, तो उसके बीजों को इकट्ठा रखा और फिर बाद में उन बीजों को उसी टाइम पे बोया गया। पशुपालन है, स्थायी जीवन जीना सीखा। पहले आदमी क्या करता था, घूमंतु था, मतलब अपना जीवन है जो घूम घूम के निकालता था अपनी भोजन की तलाश में। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, मतलब जब एक जगह रुका तो वो अपना एक कृषि करने लगा तो वो आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु देना, ये वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। मतलब औद्योगिक जो क्रांति थी 1850 के बाद की, उससे बड़े पैमाने पर मतलब उद्योग धंधे विकसित हुए, जिससे क्या है बड़े पैमाने पर उद्योग वस्तुओं का निर्माण होने लगा। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास से क्या है, संचार मतलब विचारों का आदान प्रदान जल्दी, शीघ्र और सुरक्षित होने लगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता, मतलब पैसों का इसमें उपयोग नहीं होता, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून है उसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट। पारितंत्र मैंने आपको पहले समझा दिया। इस प्रकार ये आपका पूरा लेसन समाप्त हुए। इसके क्वेश्चन आंसर हैं पीछे दिए हुए, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के चेक करवाएंगे। आज का लेसन यहीं समाप्त होता है।